अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, ये कुछ दिनों पहले का वीडियो है और इसको फाइनली आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरी ईद का ड्रेस मतलब मैं निकाल रही थी। मैंने सोचा यार चलो इस बार इस ईद पर ना जो है, शादी तो वैसे भी मुझे दिलाएंगी, ईद का जोड़ा वो मुझे दिलाते हैं लाजमी, भले मतलब मेरे मैके से आए या मैं अपना कोई भी डिसाइड करूँ सूट रखा हुआ या जो है कुछ भी हो, लेकिन वो मुझे दिलाते ज़रूर हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अभी मैं अपने बरी का ड्रेस निकाल रही थी, वो भी अनस्टिच। और मेरे पास दो अनस्टिच सूट रखे हुए थे बरी के, एक लेवेंडर कलर और एक डार्क पर्पल जामुन कलर नहीं होता वो वाला। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा फैंसी थे। तो मैंने सोचा यार चलो अपने बरी का ड्रेस निकाला जाए, मतलब ये रखे रखे क्या मतलब क्या करेंगे, ख़राब ही ना हो जाए, तो चलो उनको भी निकाल के पहना जाए। और इतने ज़्यादा फैंसी फैंसी ड्रेसेस हैं माशाल्लाह से। यहाँ पर ना शाजिब की मतलब अम्मी भी आई हुई थी, मेरी सासू अम्मी आई हुई थी, तो मैंने सोचा चलो उनसे भी थोड़ा सा एडवाइस ले लिया जाए कि मैं आज मतलब सॉरी ईद के लिए जो है ना मैं कौन सा वाला ड्रेस सिलवाऊँ। होता है ना, बड़ों से भी एडवाइस ले लेता है बंदा, एक से दो जो है ना मशवरे हो जाते हैं, तो अच्छा एक जो है ना वो हो जाता है। तो फिर मतलब यहाँ पर मैं पहले तो शाजिद पूछने लगी कि शाजिद में बताएं कौन सा सिलवाऊँ, और उनको तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर उन्होंने बोला कि अम्मी से ही पूछ लो। तो फिर मैंने बोला हाँ मैं ये काम करती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे से आइडियाज़ दे देती हैं। तो यहाँ पर ना फिर शाजिब की अम्मी थी मतलब कम रूम में, तो यहाँ पर मैं उनके पास लेकर आ गई। मैंने कहा अम्मी मैं सोच रही हूँ कि परी का सूट सिलवाऊँ इस ईद पर, और एक ड्रेस तो बरी का पहन ही लूँ। तो यहाँ पर जो है ना फिर उन्होंने कहा कि हाँ जो पसंद आ रहा है वो सिलवा लो, और ये तो बहुत अच्छा है फिर। तो खैर यहाँ पर आप लोगों को कौन सा अच्छा ड्रेस लग रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मतलब ये जामुन कलर या लेवेंडर कलर अच्छा लग रहा है। तो खैर लेवेंडर कलर का जो दुपट्टा था ना, वो टिशू नेट टिशू नहीं होता, मतलब उसका दुपट्टा ऐसे मतलब आसानी से नहीं संभलता इस तरह का था, और काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ दुपट्टा भी था। तो इसलिए फिर मैंने बोला नहीं ये तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा और इसका दुपट्टा इतनी आसानी से नहीं संभलेगा। बाकी ये जामुन कलर का जो ड्रेस है ना, ये जामुनी कलर का, तो इसका पूरा बॉर्डर बना हुआ था, इसका दुपट्टा काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो ये मैंने निकाला, मैं चलो ये वाला सिलवाते हैं, अच्छा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा ना। इसके ऊपर ना छोटे 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 पता नहीं क्या मतलब इस तरह से वो लगे हुए थे, क्या बोलते हैं इसको, कमेंट्स करके बता दिएगा, मेरे जहन में नहीं आ रहा फ़िलहाल अभी। तो खैर इस ड्रेस को निकाला। ये ड्रेस मेरे बरी का वैसा कि वैसा, मतलब इसके अंदर सारी पिंस विंस जो इसकी पैकिंग हुई हुई थी जब से लेकर अब तक इसकी वैसी वैसी पैकिंग में रखा हुआ था ये, और इसको आज खोला हमने और फाइनली ये सूट निकाला ईद के लिए। इस ईद पर आप लोग किस कलर का ड्रेस वेयर करने वाले हो मुझे कमेंट्स करके भी बताइएगा ज़रूर, लाजमी लाजमी। तो भाई इस ड्रेस का जो है ना मतलब शर्ट और दुपट्टा बिल्कुल सेम टू सेम थी। बाकी ट्राउज़र इसका सिंपल था, बिल्कुल सादा जो कहते हैं। और कमीज़ और दुपट्टे पे चारों नहीं दोनों तरफ इसका ना चौड़ा सा बॉर्डर बना हुआ था, और काफ़ी मतलब फैंसी सूट था ये वाला ना। तो मैंने सोचा वैसे भी जो है ना ईद पर तो बंदा पहन ही लेता है, और ज़ाहिर है जब पूरे हम रमज़ानों में माशाल्लाह से रोज़ रखते हैं तो हमारी तो ईद बनती है भाई, हम क्यों नहीं मनाएंगे ईद। तो आपको अच्छे से तैयार होना है, आपको अच्छे से जो है ना अच्छा से अच्छा लगना है, तो इसलिए आप कोशिश करें। ज़ाहिर है माशाल्लाह से सब लोग ही तैयारियाँ कर रहे होते हैं अपनी, तो ज़ोरों शोरों से हो रही होती हैं ईद की तैयारियाँ, और होनी भी चाहिए भाई। तो खैर उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार चलो ये जामनी वाला जो सूट है ना ये वाला सिलवा लिया जाए। दर्जी के पास लेकर गई तो उन्होंने कहा कि इसके तो आस्तीन का कपड़ा नहीं है, वो कहाँ है। और ये सुनने के बाद तो मतलब मेरा ना बस मैं क्या बताऊँ, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार ये मेरे बरी का सूट है 1 साल पुराना, वो भी मतलब उन्होंने कहाँ से लिया था मेरी सास ने, ये तो मुझे पता भी नहीं है। तो मैं तो दुकानदार से फ़ौरन ना इस तरह से बोलने लगी कि भाई मुझे नहीं पता इसका कहाँ है और अब क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि हम बना तो देंगे इसके आस्तीन, लेकिन जुगाड़ करके बना देंगे, लेकिन कोई स्टाइल वगैरह नहीं बन सकता जिस तरह से आप कह रही हो ना कि आपको जो है ना चौड़ी चौड़ी आस्तीनें चाहिए, ये वो इस तरह से नहीं बन सकता। मैंने कहा अच्छा जो बनना है भाई बना दो, बस कर दो मेरा काम फ़िलहाल, क्योंकि सर पर खड़ी है और अभी दिन इतने ज़्यादा कोई है नहीं। तो पता नहीं क्यों करते हैं ये कपड़े वाले इस तरह से, वहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है उनको सब कुछ पता होता होगा कि इसके अंदर जो है ना आस्तीन का कपड़ा कम है, या जो है कमीज़ का कपड़ा कम है, या किसी भी चीज़ का कपड़ा कम है, उनको पता होता होगा, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों हरकत करी इस तरह की। अब ये बताओ कि मेरी बरी का सूट है 1 साल पहले ही लिया होगा, जब भी मतलब शॉपिंग जब मेरी शादी की होगी। अब मैं वो दुकान ढूंढूँ और ये वो, फिर मैं उसको बताऊँगी, इसको याद भी नहीं आएगा कि ये वाला ड्रेस मैं मतलब मेरी सास कब लेकर गई थी, उनसे ज़ाहिर है इतने ढेरों कपड़े होते हैं दुकानों पर। तो खैर सिल ही गया, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन इतना कोई ज़्यादा मतलब वो जो है ना आस्तीन इसकी वो ऐसी नहीं बनी जैसा मैं चाह रही थी। तो खैर इसके बाद जो है ना मैंने ये वाला जो ग्रीन वाला ड्रेस था ये लेकर गई थी अपने साइज़ के लिए, और यही साइज़ देकर मैं सूट अपने साथ लेकर आ गई थी।
इस ईद पर अल्लाह का शुक्र है कि मौसम अच्छा होगा तो फैंसी ड्रेसेस पहन सकते हैं, लेकिन इस बार ना मेरा कुछ खास दिल भी नहीं कर रहा था। मेरा यार लॉन का ही कोई अच्छा सा ब्रांडेड सूट ले लूँगी और जो है ना ये वाला भी पहन लूँगी और ये वाला पहन लूँगी, मतलब 2 सूट तो होना कम से कम ईद के। तो खैर उसके बाद मैं घर वर गई थी और उसके बाद बिरयानी हलीम जो है ना ये तहसीन लेकर आया था, बस ये खा रही थी बैठ के। अच्छा जी, काफ़ी लोग यहाँ पिछली वीडियो के अंदर मुझसे कमेंट्स के अंदर सवाल कर रहे थे और बहुत सारी बातें इस तरह की जो है ना, बस जो है आप कह सकते हो कि मतलब वो हो गई वीडियो के अंदर ना। और काफ़ी लोगों के सवाल यार कि ऐसा क्या हो गया, तुमने अपने तोते के पीछे जो है ना ऐसी बात कर दी, या तुमने ईदी और गिफ्ट्स के लिए जो है ना तुमने इस तरह से बात कर दी, तुमने इस तरह से बोल दिया, तुमने वैसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। नहीं, ना ही तोते की कोई बात थी। तोता तो मेरा जब से गायब हुआ हुआ, जब अम्मी पापा मुल्तान गए थे ना तो तोता पीछे से बेच दिया था। और ये बात अम्मी पापा को ही नहीं पता थी। जब अम्मी पापा आए हैं और जब मैं उनसे मिलने के लिए गई हूँ तो हम सब लोग ही शौक थे कि तोता कहाँ चला गया। ठीक है ना, तोते की बात तो पुरानी हो गई, काफ़ी टाइम बाद मतलब उससे बोलते ही रहे कि यार तोता ला दो, तोता ला दो, लेकिन वो नहीं लेकर आया। कौन ने लाया? दूध वाला ने लाया। उसको हम बोलते रहे भाई हमारा तोता हमें वापस करो, लेकिन उसकी नीयत ख़राब हो चुकी है। उसने बोला कि नहीं मैंने ना वो आगे भेज दिया, वो वहाँ से वहाँ चले गया, वहाँ से वहाँ चले गया। उसने इस तरह से टाल मटोल कर दी। खैर उसके बाद आप लोग मुझसे कह रहे थे कि अंबर एक ईदी और गिफ्ट्स के लिए तुमने इस तरह से बोला। नहीं, ना ईदी की बात थी, ना ही चीज़ों की बात थी, ना मैं चीज़ों के ऊपर मरती हूँ। मैं तो जो है ना बहुत माशाल्लाह से खुले हाथ की लड़की हूँ। मैं इस तरह से मैं कोई अपने आप के ऊपर कोई कंजूसी नहीं करती। हाँ, मैं जो है ना कफ़ाई शायरी से चलती हूँ, लेकिन फिजूल खर्ची भी नहीं करती। लेकिन जो चीज़ पसंद आ जाए ना मैं उसको छोड़ती भी नहीं हूँ, ख़रीद लेती हूँ, उसका मतलब ये है। तो ना मैं चीज़ों के ऊपर मरती हूँ इतना ज़्यादा, और ना ही कोई तोते की बात थी। चीज़ों की कोई औकात नहीं होती है। इंसान का जो दिल भर जाता है या दिल दुख जाता है वो दरअसल दुखता है इंसान की अल्फाजों से, लोगों की ज़ुबानों से, लोगों की रवैयों से, हरकतों से और कुछ बातों से। मतलब वो इस तरह की होती हैं कि हम चाहकर भी नहीं बोल सकते। और सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि वो हमारे अपनों ने की होती है, और उससे भी बड़ा दुख ये होता है कि हमारे अपने ही उस बारे में कुछ बोल नहीं पा रहे होते हैं, वो बस खामोशी से देख रहे होते हैं। तो बस कुछ भी नहीं हुआ, और बस ये हुआ कि जो है ना, बस मैं किसी का भी ज़िक्र नहीं कर रही हूँ, ना मैं करना चाहती हूँ। बस बात ये है कि ना ही मेरे माँ बाप की कोई बात है, ना ही मेरे कोई भाई बहन की बात है। बस एक से इख्तलाफात है तो है जो है। मैं यहाँ पर क्लियर साफ कट में बोलती हूँ। वो इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ क्योंकि आने वाले वक्त में अगर मैं अपनी किसी भी गैदरिंग में अगर आपको नज़र ना आऊँ तो इसका मतलब साफ़ है कि मैं नहीं हूँ उसमें। तो कोई बहुत ज़्यादा अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करे या बहुत ज़्यादा अपनी लिमिट क्रॉस करे तो या तो फिर मेरा कोई सगा रिश्ता भी ना, तो फिर मैं जो है ना पसंद नहीं करती हूँ। एक बात है, इंसान की एक लिमिट होती है, उसको बर्दाश्त करने की, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। चलो इंसान ने कोई बदतमीज़ी करी हुई हो या कोई मतलब कुछ कहा हो या कोई पंगा लिया हो तो फिर बंदा बोलता हुआ भी अच्छा लगे, यार तुमने मुझे ऐसे बोला तो मैंने रिप्लाई में ऐसे बोला। ऐसा भी नहीं। अच्छा, बंदा किसी खुशी में शरीक नहीं, किसी गम में शरीक नहीं, किसी दावत में शरीक नहीं, किसी की कोई भी इवेंट है उसमें शरीक नहीं है, लेकिन इन चीज़ों में और इन बातों में फ़ौरन शरीक है कि बीच में बातें क्या हो रही हैं, चलो इसके अंदर बीच में बोलकर थोड़ा सा माहौल अजीब सा कर देना। बहन भाइयों के अंदर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, किस में नहीं होती हैं, हर रिश्ते में लड़ाई होती है। वैसे तो मियाँ बीवी में भी लड़ाई हो जाती है, और क्या कहते हैं अपना बोले तो बहन भाई में भी लड़ाइयाँ हो जाती है, रिश्तेदारों में भी हो जाती है, हर रिलेशन में कोई ना कोई बात हो जाती है, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जब आपकी वो लिमिट क्रॉस हो जाए ना तो मुझे लगता है फिर बंदे को अपना एक तरफ हो जाना चाहिए। फिर आपकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। ज़ाहिर है आपके भले बहन है, भाई है, सब शादीशुदा हो जाते हैं, बच्चे अच्छे हो जाते हैं, उसके बाद तो फिर ज़ाहिर इंसान को और अपनी इज़्ज़त की आ रही होती है। और अपना ज़ाहिर है इन लड़कियों का तो ख़ासतौर पर दिल भी छोटा हुआ होता है, और बहुत ज़्यादा जो है ना आप समझ रहे नाजुक मिजाज की भी हो जाती हैं, नाजुक दिल की हो जाती हैं, और कभी कभी चिड़चिड़ी भी हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर है वो हर चीज़ को एक फ़र्स्ट टाइम डील कर रही है, अपने बच्चे को भी, हर चीज़ को, घरदारी को भी, पता नहीं क्या 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 क्या। तो माशाल्लाह से ना मेरे माँ बाप हर रिश्ते को लेकर बड़े स्मूथली लेकर चलते हैं। इसके रिश्ते को भी निभा रहे हैं, उसके रिश्ते को भी निभा रहे हैं, अपनी औलादों के रिश्ते को भी निभा रहे हैं, औलादों की समधियानों को भी निभा रहे हैं। मतलब हर रिश्ते को माशाल्लाह से बहुत एक स्मूथली लेकर चलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे माँ बाप की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनकी औलादों में भी इस चीज़ का असर है और हर चीज़ वो भी लेके हर चीज़ स्मूथली लेकर चले। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और कुछ बहन भाई मेरे ऐसे भी हैं माशाल्लाह से जो रिश्तों को बहुत ज़्यादा अच्छे से लेकर चलते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से लेकर चलते हैं। बाजी हैं, तहसीन है, माशाल्लाह से हर चीज़ बड़ी स्मूथली, उनके साथ बैठो तो मज़ा आता है, इंसान का दिमाग फ्रेश हो जाता है, इंसान जाता है, मिलता है, बैठता है, बातें बातें करता है। लेकिन कहीं कहीं इंसान के घर में एक ऐसा बंदा ज़रूर होता है जो सबके मूड स्पॉइल कर देता है बीच में बैठ कर ना, और इस तरह की कोई बात कर देना या इस तरह का कोई लहजा इख्तियार कर लेना कि बंदा परेशान हो जाता है कि यार क्या हो गया है अचानक से ये सब कुछ ना।
तो मतलब फिर ये बस और कुछ नहीं। तो बस मैं कुछ ऐसे ना रूड बिहेव से ना बस मैं इतना कोई ज़्यादा कोई तंग आ गई। मैंने बोला नहीं यार, एक दफ़ा हो गया, 2 दफ़ा हो गया, हर बार का ये लगा होता है। तो मैंने ना फिर डिसाइड किया कि नहीं, मैंने जो है ना अब किसी गैदरिंग में इन्वॉल्व नहीं होना। बस सही है जो है जैसा है, कहीं पे भी है खुश रहो भाई, जो जहाँ पर भी है अपने अपने घरों में खुश रहो। हम जो है ना बस फिर अपने अपने घरों में खुश हैं। तो खैर बस ये है और कोई बात नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना सारा आटा वाटा गूँध लिया था, खाना वाना बना दिया था और ये वीडियो अभी का नहीं है। मज़े की बात तो ये है। तो खैर और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बस ऐसे ही दिन गुजर जाता है कामों में। अच्छी बात है कि मैं तो कहती हूँ कि इंसान का जो बिज़ी रूटीन होता है ना, ये भी एक नेमत होती है। अगर आप बिज़ी होते हो ना, आपका दिमाग इधर उधर भागता ही नहीं है। आप मसरूफ़ इतना रहते हो कि आपको टाइम नहीं मिलता कि आप कुछ अच्छा सोचो या बुरा सोचो या अपने बारे में सोचो या किसी और के बारे में सोचो या कुछ भी सोचो। इंसान को टाइम नहीं मिलता। ये जो एक बिज़ी रूटीन होता है ना, ये एक बहुत बड़ी नेमत होती है। मैं तो कहती हूँ भाई अल्लाह पाक हर औरत को ही ना बिज़ी रखे अपने घर के कामों में, अपने बच्चों में इतना मसरूफ़ रखे कि उनका फ़ारिग दिमाग या कभी इतना उलझनों में दिमाग चले ही ना कि उनको अपसेट होने का भी टाइम मिले या जो है किसी भी चीज़ को ज़्यादा महसूस करने का टाइम मिले ना। भाई ना, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कहती हूँ बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी नेमत होती है घर के काम काज जो होते हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है इंसान के लिए। तो खैर बस ये सब कुछ था आप लोगों के साथ शेयर किया। और यार जहाँ तक तोते की बात रही, मेरा तोता बेचारा बहुत अच्छा था। अब तो खैर वो भी चला गया, अल्लाह उसको जहाँ पे भी रखे खुश रखे। तो बस ये है। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी बात रही यार कि माँ बाप चीज़ें लेकर आते हैं, पेरेंट्स जो हैं चीज़ों का ख्याल रखते हैं और फिर आपकी कोई चीज़ों को ऐसे बगैर पूछे बगैर बताए इस तरह से दे दे और फिर आगे से बोले कि भाई हमारे घर है, हमारी मर्ज़ी, हम किसी को भी क्या चीज़ दें, ये आपका मैटर नहीं। तो फिर ज़ाहिर इंसान को दुख होता है, बोलता है यार कि हैं ये चीज़ मेरी थी भाई, ये जो है गिफ्ट्स भी मेरे थे, लेकिन अगर इतनी मसले आप मुझे एक दफ़ा जो है मेरे कान में तो आती है बात, लेकिन खैर किसी के कान में थी नहीं, हमें तो सोचो गुमान में भी नहीं था ये मेरी बात ना। वरना मैं इसको पहली फुर्सत में यहाँ लेकर आ जाती अपने घर। मेरे भी बैल्कनी में जगह है और मैं वहाँ रख सकती थी इसको। वो बीच में आया था मेरे पास, रहा कुछ दिन, पे वो वापस चला गया था क्योंकि फिर उसको अम्मी ने वापस बुला लिया था कि हमारे घर में सन्नाटा हो रहा है, हमें वापस दे दो। मैं चलो रख लो भाई अपने पास, और क्या। तो खैर ये है। अच्छा जी, तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। बाकी जो है बस कमेंट्स से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि भाई जो है। बाकी बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जब तक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।